तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। समझने की मैं बात नहीं कहूँगा, रट्टा लगाने वाली चीज़ है यार। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। ओके, यस। तो हम जो है देखें, अगर हमें दिया हुआ है लिमिट को हम ऐसे शो करते हैं। आप पहले भी जानते हुए आ रहे हैं कि लिमिट को इसी तरह शो किया जाता है। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको कहेंगे लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए। या कुछ भी इधर आपके पास हो सकता है एक्स वाई जेड ए, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसकी जगह हमने ए पुट कर दिया। एंड यस, यहाँ पर यह है सी इज इक्वल टू सी, यानी कि किसी भी कांस्टेंट की अगर आप लिमिट निकालेंगे तो वो उसी के बराबर होगी। जैसे लिमिट ऑफ 2, तो ये किसके बराबर होगी? नीचे जो भी आपके पास लिखा हो एक्स अप्रोचेस टू है जो भी, तो ये 2 के ही बराबर होगी। एक रूल आपके पास ये है, रूल नंबर 1 है, ये है रूल नंबर 1। ये रूल आप लिखते जाएं, याद करते जाएं, बल्कि समझने वाली बात है यार ये तो। ओके, अब चलते हैं इसके रूल नंबर 2 पर। एक मिनट से शो कर देते हैं रूल नंबर 2 को। मैंने लाइन वगैरह सब मिटाई हुई है। चलो यार लाइन को शो कर देता हूँ यार, इधर बैकग्राउंड को शो कर लेता हूँ। आ जाओ भाई। ओके, जस्ट ये रहा। बैकग्राउंड हमने मिटा दिया था यार, ज़्यादा बेहतर है कि बैकग्राउंड को मिटाए रखो, लेकिन चले भाई लाइन में काम होगा। तो फर्स्ट रूल हम यहाँ पे लिखते हैं, ये है फर्स्ट रूल। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट निकालते हैं किसी भी कांस्टेंट की, ये सी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इक्वल आएगी सी के। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, मैं 6 के रूल बता रहा हूँ। ओके, देन इसके अलावा जो है हमें निकालना है, अगर हमें कहा गया है लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए, हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है जब x की वैल्यू a हो। तो हम क्या करेंगे, देखें, तो हम जो है इधर, और आपके पास अगर कोई कांस्टेंट इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट एक्स वाई जेड, चलें सी से ज़्यादा हम करते हैं कांस्टेंट को। अगर कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इस कांस्टेंट को अलग लिख देंगे, एंड इस कांस्टेंट को बाहर लिख के लिमिट सिर्फ हमें फंक्शन पर लगानी है। ये बात आप ध्यान में रखें भाई, लिमिट आपको फंक्शन पे ही लगानी है हमेशा। इसको एफ एक्स फंक्शन कहलाता है। लिमिट फंक्शन पे लगाएंगे और जो भी कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको बाहर लिमिट के उस तरफ, यानी उस पर लिमिट नहीं लगाएंगे। और अगर लगाते भी हैं तो यही आंसर आएगा, तभी इसको बाहर निकाल देंगे। ओके, इतना क्लियर है? ये था दूसरा रूल, इसका यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ यार। आप लोग वीडियो देख रहे हो तो सीरीज वाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन थर्ड रूल की तरफ इसके चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहते हैं भाई? अच्छा, अब थर्ड रूल जो है मैं आपको इसके अंदर 4 रूल एक साथ बता रहा हूँ, और वो 4 रूल क्या हैं देखें। वो ये है कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, और आपको ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, ये है आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये आपको यूं आपको दिया गया है, एंड आपको कहा गया है कि आपको जो है इसकी लिमिट निकालनी है। ये एफ है, ये जी है, 2 अलग अलग फंक्शन हैं, ऐड हो रहे हैं, एंड इनकी लिमिट निकालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे निकालें, क्या पहले इनको ऐड करें या कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। आप जो है पहले इस एफ एक्स की लिमिट निकालेंगे, यानी कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ जी एक्स। ये आपने इसको इस तरह लिखना है। अब फिर यहाँ पे माइनस होगा तो आपने माइनस लगाना है। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, एंड यस अगर ये डिवाइड हो रही होंगी तो इसको डिवाइड करना है। ये हमारे पास है रूल नंबर 3। ये बात जहन में रखने वाली है, और आगे जो फार्मूलाज रटने वाले हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्लियर इतना? अब इसके चलते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। ओके, इतना क्लियर हो गया? रूल नंबर 4। अच्छा, रूल नंबर 4 में हमें कहा गया है
कि हमारे पास अगर किसी फंक्शन के ऊपर एक्सपोनेंट हो, यानी कि फंक्शन, एक मैं लिख के दिखाता हूँ, ये हमारे पास आ गया फंक्शन और इस फंक्शन के ऊपर आपके पास है एक्सपोनेंट। इस एक्सपोनेंट को हमने जाहिर कर दिया n से, n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यूलर नंबर भी हो सकता है, एक्स वाई जो भी है, सही है। तो आपको कहा गया है कि इसकी लिमिट निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि आपने लिखा लिमिट एज x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एंड होल के ऊपर आपने n दे दिया भाई। क्लियर है? इतना समझ में आया ना? ओके, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, बल्कि बेसिक सी क्या, ज़रूरी बहुत हैं आपके लिए। अच्छा, अब चलते हैं एक और रूल की तरफ, और ये रूल हमें लॉग के बारे में बताता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमें दिया गया है लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स एंड इसकी पावर हमारे पास है n। ये n है और ये x है, थोड़ा सा इसके दरमियान आप फर्क समझना आप। एंड देन अगेन हमारे पास आ गया x माइनस 1। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली आता है n। क्लियर? ये हो गया पांचों रूल। और अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। अच्छा, ये तमाम तो रूल्स आप रट लो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं रूल्स पर मबनी हैं। और ये लो भाई, एक्स एन माइनस ए एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। यहाँ पे भी लिमिट है, वही सब कुछ है यार। एक्स एन, एक्स के ऊपर एन माइनस ए एन, देन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। समझ गए? इसका आपका आएगा एक इक्वल भी, मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ यार, इक्वल आएगा ये एन ए एन माइनस 1। अब एक फार्मूलाज वगैरह कैसे बने हैं यार, ये मुझे भी नहीं पता, मतलब पता है लेकिन मैं आपको भी बता नहीं रहा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपके कोर्स में जितना है उतना ही उसी पे फोकस करो यार। ओके, और रूल नंबर 6 आगे लिख देते हैं, एक मिनट। क्लियर है? सॉरी, रूल नंबर 7। इसको रूल बोले हैं, फार्मूला बोले हैं, जो भी आप कहना है। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाय x। इसका आंसर आपके पास आएगा 1। यह x यहाँ पर एक एंगल है, ये एंगल है, इसको थीटा से जाहिर कर देते हैं। ये एक एंगल है और ये एक वैल्यू है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें। ओके, ये एक एंगल है और एक ये वैल्यू, यानी कि अगर मैं आपको देता हूँ साइन 60, लिमिट निकालो आप एज एक्स अप्रोचेस टू 0। यार ये चीज़ बहुत तंग करती है ये लिखना। अगर मैं आपको कहता हूँ साइन 60 डिवाइड बाय 60 की लिमिट निकालो, तो आप डायरेक्ट मुझे इसका आंसर दोगे 1। क्लियर? अच्छा, अब चलते हैं हम बुक की तरफ। और अब तक शायद हमने अपने 15 मिनट इन फार्मूलाज तक लगा दिए हैं, फार्मूलाज में लगा दिए हैं। ओके, एक मैं अपना बुक में जो है क्वेश्चन ढूंढ लूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कौन सा है। यार एक्चुअली कहाँ गया? यस, ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक मिनट में लिखने के लिए क्वेश्चन। तो ये सब रब करते हैं और अब सफाई से काम करते हैं, क्योंकि अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हुई है। लेकिन मैं अपने टूल्स को थोड़ा सेट कर लूँ। यस, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, और इसका करते हैं अभी पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 नहायत आसान है। इसके अंदर हमें दिया गया है लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1। अच्छा, इधर हमें एक परफेक्ट लिमिट दे दी है, मतलब x की जगह हमें 1 पुट कर देना है। ये एक कॉन्स्टेंट आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्यूब। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, ऐसे कुछ
क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, अब इधर जो है आप x की जगह 1 पुट कर दोगे, सही है, क्योंकि आपको डायरेक्टली इधर 1 दिया ना। हमने अगर लिमिट का जब पढ़ा था पीछे तो हम समझ गए होंगे कि भाई क्या रहा, लिमिट होती क्या है। ओके, तो जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट यहाँ पर लिख दो आप, जो भी आपको लिखना है। देन आपने ये किया 1 का स्क्वायर प्लस 4 एंड इसका क्यूब, तो ये आ गया आपके पास 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब आपके पास इक्वल आता है 125 के। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नहायत सो आसान है यार, शुरू के क्वेश्चन तो हलवा है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है खुद करें। चलो मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 4 डिवाइड बाय x माइनस 4। अब हमें अच्छा इसका करना है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। हमें ये मालूम करना है भाई। अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, सॉल्यूशन। तो आपने क्या 4 0 माइनस 4, तो ये हो गया 4 माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया माइनस का 1। ये इनका आंसर आ जा रहा है भाई। ये शुरू के 3-4 क्वेश्चन आसान है। अच्छा, अब हमें दिया गया है, ये हमें कहा गया है x इक्वल है आपके पास इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी के, यानी कि x अप्रोचेस टू इक्वल्स टू और अप्रोचेस टू टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको अप्रोचेस टू भी बोलते हैं, टेंस टू भी बोलते हैं। तो हमने कर दिया इधर 5 एंड 5x प्लस 10। देखें, इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं या किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो आंसर तो इन्फिनिटी ही आएगा। ये आप बात याद रख लें, सही है। तो लिमिट एज एक्स, अच्छा मैं डायरेक्ट लिमिट लगा रहा हूँ इधर सोल्यूशन लिखकर, यह आ गया हमारा सोल्यूशन। एंड यहाँ पर मैंने लिखा 5, और जब इन्फिनिटी को हम x की जगह मैंने कर दिया इन्फिनिटी का साइन प्लस 10। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में जो है ये हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस 10 एंड ये हो गया आपके पास इन्फिनिटी। और एक और रूल याद रखिए, पहले मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करवाएं तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करवाएं तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया 0। ये इसका आंसर है भाई। क्लियर है। बस आप ये याद रख लें कि इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं या ऐड करवाएं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। यार देखें, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ रिकमेंड क्या करें मुझे कमेंट में कि वाकई में सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं तो मैं अपना वे ऑफ टीचिंग इम्प्रूव कर लूँगा। अच्छा, लिमिट हमें दी गई है x अप्रोचेस टू 7 और हमें कहा गया x स्क्वायर माइनस 49 डिवाइड बाई x माइनस 7। अच्छा, अब आपने बड़े मज़े से काम किया होगा कि आपने यहाँ पर जो है x की जगह 7 पुट कर दिया। अगर आप खुद कर रहे होंगे तो आपने जब 7 पुट किया तो 7 माइनस 7 नीचे आपके पास आ गया 0। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करवाएंगे आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो भाई हम जब भी लिमिट निकालते हैं तो इन्फिनिटी से बचते हैं। कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अब इसको कैसे हम बचाएं इसको, यानी कि इन्फिनिटी आने से हम कैसे रोकें। तो इसका एक रूल ये होता है कि जब भी आप किसी रेशनल नंबर की लिमिट निकाल रहे हो, ये एक रेशनल नंबर है, सही है, किसी रेशनल नंबर की जब आप लिमिट निकाल रहे होगे तो आप उसको फैक्टराइज कर लोगे। ये रूल अपने पास लिख लो एक मिनट, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम आने वाला है। किसी रेशनल नंबर की जब आप लिमिट निकाल रहे हो तो आप जो है उसको फैक्टराइज कर देंगे। इसी स्ट्रक्चर में लिख दें, आप समझ जाएंगे। रेशनल नंबर की लिमिट निकाल रहे होगे तो फैक्टराइज कर दोगे,
रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, यानी कि अंडर रूट वाली वैल्यू ना है, बाकी सब इसके अंदर आ जाएंगी, सही है। और अगर आप इरेशनल नंबर की, लेकिन ये वाला आर भी छोटा ही आएगा, इरेशनल नंबर की लिमिट निकाल रहे होगे तो आप इसको रेशनलाइज कर दोगे। बस ये 3-4 सवाल आपके पास इसी में मबनी होंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 में, ओके। और इरेशनल नंबर के अंदर आपको अंडर रूट जहाँ पे भी मिल जाए तो समझ जाए कि भाई ये इरेशनल नंबर है। ये एक बात थी जो आपको बतानी थी। अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ओके। तो अब जो है हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यार ये सदा का एक फार्मूला इधर लग रहा है और वो ये आ गया भाई x-7 इंटू x+7। अच्छा मैं सोल्यूशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ यार, खुद लिखो यार, वैसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है मेरी, फिर एक्सपोर्ट करने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। ओके ये इससे कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया x+7। अच्छा इसके साथ जहाँ पर लिमिट एज x अप्रोचेस टू 7 लिख दें, लिमिट एज x अप्रोचेस टू 7 एंड ये आ गया x+7। अब 7 पुट कर देंगे, तो अब हमने किया 7 पुट, एक लिमिट नहीं आ गया फिर, तो ये आ गया 14। क्लियर है, हमें इन्फिनिटी से बचना था। अगर मैं यहाँ पर 7 पुट कर देता तो मेरा आंसर गलत आ जाता, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद जैसे कैंसिल हो गया और फिर इसको मजीद सोल्व किया तो आंसर 14 आ गया, ओके। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है और इसके अंदर हमें एक इरेशनल टर्म दी हुई है। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, और शायद ये एमसीक्यूज में ना पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको दिया जाएगा और 2 पार्ट में देते हैं। अमूमन ये एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो है ये अगर दिया जाएगा तो 2 दिए जाएंगे, और अगर इसमें कोई लॉन्ग आ जाएगा तो 1 ही दे देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि ये इतने अहम नहीं है, सवाल ये भी अहम है यार। चलें अब मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये कि जब हम इरेशनल नंबर के लिमिट निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। ये रेशनलाइज लिखा है जो मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप रेशनलाइज लिख देना। सॉल्यूशन लिखा, रेशनलाइज करने का आप सबको तरीका आता है। वो ये है कि हमने इसको कर दिया लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, यानी हमने एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया इसको। अच्छा अब तक आप ये देखते आ रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नोमिनेटर वाले के साथ करेंगे क्योंकि कंडीशन है ना, उसके साथ इसका कंजुगेट हमने लिखा है एंड यस। क्या अगर मैं यहाँ पर देखें, मैं इसको डायरेक्ट 0 पुट करता ना तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता, तो मैंने 0 नहीं पुट किया, ये बात ध्यान में रखना, ओके। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं हम, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, ये x+3 -3। अच्छा ये इसका फार्मूला है यार, बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता यार। ओके नीचे भी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे x+3 एंड प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप x को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे x+3 से एंड प्लस x, क्लियर है, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ भी खपत नहीं है इसमें। अब हम जो है यहाँ पर ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, x डिवाइड बाय x कॉमन ही ले लें आप और इसको √x+3 प्लस √3। अब यहाँ से ये x से कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब हम इस काबिल हो गए कि अच्छा पहले इसको एक स्टेप में मज़ीद एक्सपेंड कर देते हैं यार। हमारे पास क्या आया, ये आपके पास आ गया। अब आप x की जगह 0 पुट करें एंड देन कमाल देखें। तो जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपके पास ये आ जाएगा √3 प्लस √3, और ये आपके पास आ गया
2 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर है, ये इसकी लिमिट आ गई हमारे पास। क्लियर है? अब चलते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा कमबख्त सवाल था लेकिन अच्छा था यार, मज़ा आ गया। थोड़ा सा पेज को अपने सेट कर लेते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7। तो इस पार्ट में ये भी एक रेशनलाइज के तरीके से ही सोल्व होगा, क्योंकि रेशनल हमें दिए गए, या डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 7। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही गेम होगा। अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। कुछ भी करके हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेके आना है, कुछ भी हो जाए बस, सही है। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दें सॉल्यूशन, एंड अब आप गेस कीजिए कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। अगर मैं ऐसा कर दूँ कि मैं जो हूँ इसको रेशनलाइज के तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ पर अंडर रूट 7 नहीं है, मैं बार बार क्वेश्चन को देखता हूँ ताकि ये वाकई में सी लगे। ये 7 है यार, x माइनस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 7। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ अंडर रूट एक्स प्लस 7 से एंड अंडर रूट एक्स प्लस 7 से, एक मिनट, ये अंडर रूट यहाँ पे भी अंडर रूट है, क्लियर है? ओके, इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। अब लिमिट एज x अप्रोचेस टू 7, क्लियर। और यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7। ये ऐसे भी सोल्व नहीं होगा, तो एक और टेक्निक सोचता हूँ यार, इधर यहाँ पर कुछ और टेक्निक लगेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो यार। आप भी दिमाग लगाओ और हम फंस चुके हैं अभी। अगर मैं x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कैसा होगा? एक मिनट, इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं। अच्छा, सेम तो तरीका मिल गया हमें, लेकिन ये सवाल मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यार, क्योंकि अभी मैं इसको काटूंगा तो अजीब से लगेगा। तो हमें सवाल में दिया गया था लिमिट एज x अप्रोचेस टू 7, ऊपर था x माइनस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट x माइनस 7। यार थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जा रहा है यार, एक मिनट अपने पेन टेबलेट को सही करता हूँ। ओके, सॉल्यूशन। तो अब हमें इधर अक्ल इस्तेमाल करनी है, इधर लिख दें बाय यूजिंग अक्ल, बाय यूजिंग अक्ल। ये अक्ल है लेकिन अक्ल हम कैजुअली बोलते हैं, जाने दे। तो हमने किया अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 इसका स्क्वायर, एक ही बात है ना, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 7, क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे मजीद तो ये x माइनस 7 ही हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग हमें भी लगाना पड़ता है, हम ही फंस जाते हैं यार। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इस तरह कर सकता हूँ मैं इसको, अंडर रूट एक्स माइनस 7 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी मेरे पास आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो भाई, जब लिमिट वाले सवाल आप करोगे ना तो बस यही मज़ा आएगा आपको। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 7 एंड ये आ गया x प्लस अंडर रूट 7। तो आपने x की जगह 7 पुट किया
तो ये आपके पास आएगा 7 + √7 बस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ये इतना आंसर है। आई होप के आप सब समझ होंगे। एंड इसके बाद जो अब सवाल यूज़ होते हैं सर अब जो सवाल आएंगे इसके बाद उसके अंदर जो है सिंपली वही रूल्स लगेंगे जो मैं आपको अब तक बता चुका हूँ, जिसकी वजह से वीडियो मज़ीद लंबी हो गई है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें दिया गया है लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0। सॉरी ये पार्ट नंबर 7 है यार, मैंने बिलो द 8 लिख रहा हूँ, ये 7 है। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड ये दिया गया है 1 + x√3 एंड 5/x। अब देखें इधर जो है आप कौन सा रूल लगा सकते हैं। एक मैं आपके पास वही लेयर खोलता हूँ रूल्स वाली। लेयर नंबर 7 नहीं है, लेयर नंबर 8 भी नहीं है, हाँ ये रही। क्लियर है, तो ये मैंने आपके सामने खोल दी है। अब सवाल आप बुक में देखें या आपकी कॉपी में नोट डाउन हुआ हुआ है तो उसमें देखें, और इसके बाद इन फार्मूलाज को देखें। तो आप ये नोट करेंगे कि आपके जो सवाल है वो इस क्वेश्चन नंबर इस फार्मूला नंबर 3 के ज़रिए इजीली सोल्व हो सकता है। सही है, तो एक काम करें, पहले आप जो है इसको अपनी कॉपी में एक जगह नोट डाउन कर लीजिए एंड इसके बाद जो है आप सवाल सोल्व करें। और आपको जो है मैं चैलेंज करता हूँ कि 15 मिनट में समझा दूंगा और आपको भी सब सवाल समझा दूंगा 15 मिनट में। नेक्स्ट अभी मेरे पास हो रहा है 5:46, इंशाल्लाह 6 बजे तक आपको सब करवा दूंगा। मैं अपना टाइम बता रहा हूँ। हाँ ओके, मैंने भी एक जगह नोट किए हैं, मुझे फाइंड आउट करना है ज़रा। ओके सही है भाई। तो अब मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ किस तरह लगेगा। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आप कह रहे होंगे सर इसमें तो फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा भाई। अब बताता हूँ ना, एक दफ़ा फार्मूला आपको लिख के भी दे देते हैं यार, परेशान मत हो यार, राजा उस्ताद सब करने को तैयार है। 1 + x एंड इसके ऊपर है 1/x। ये इक्वल है हमारे पास यूलर्स नंबर के, ये हमारा है फार्मूला। अब आप कह रहे होंगे सर इधर x/3 है और यहाँ पर 5 है तो ये कुछ मैच नहीं कर रहा। तो भाई हम इस कंडीशन के इसको बिल्कुल अकॉर्डिंग इस कंडीशन के करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हमने कर दिया लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड इसके बाद 1 + x/3 वैसे का वैसे ही आ गया एंड 5/x किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया हमने 3 से, डिवाइड करवाया 3 से। अच्छा फार्मूले में ये जो x का रेसिप्रोकल आएगा हमेशा, हमारे पास x यहाँ पर इक्वल है x/3 के। ये फार्मूला वाला फार्मूला वाला जो है इसके x/3 के इक्वल है। तो हम जब भी एक्सपोनेंट देते थे तो क्या होता था कि हमारे पास आता था ये 3/x। तो अब देखें ये आपके पास 3/x आ गया, इधर फार्मूला बन गया। चलिए मैं इसको तरतीब से लिख के दिखाता हूँ एक दफ़ा ताकि आप समझ जाएं। वन + x/3 एंड ये आ गया 3/x मल्टीप्लाई बाय 5/3। क्लियर है। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे हम जो है यहाँ पर इसकी जगह ई लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला दिया गया है ना 1 + x और इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर है हमारे पास 1 + x/3, तो ये हो जाएगा 3/x मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो अब आप यहाँ पर ई लिख दें इसकी जगह। और आप सोचोगे ये आपके पास यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, फार्मूला तो बना ही ना। तो चलो इसको पहले फार्मूले की सूरत मज़ीद कर लेते हैं। अच्छा एक रूल मैंने आपको बताया होगा जो कि बहुत बेसिक रूल में मैंने आपको कहा था कि ये बेसिक रूल है। वो ये था कि जब फंक्शन के ऊपर एक्सप्लेंड होगी तो वो होल के ऊपर आ जाएगी। ये बात तो याद है ना।
तो आपने पहले इसको इसकी लिमिट सॉल्व की तो ये हमारे पास आ जाएगा ई, एंड इसके ऊपर आ गया 5/3। आई थिंक यही बुक में आंसर है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हो तो एक मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ बुक से यार। अब न छोड़ेंगे मोहब्बत करना जाने जाए। अच्छा, तो इसका जो है पार्ट नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7, यस यही आंसर है। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सर कंफर्मेशन मुझे भी नहीं होती है मेरे सवाल सही हैं, यकीन नहीं आता यार अपनी काबिलियत पर। ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का अब हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 8। तो इसमें हमें दिया गया है लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड ये दिया गया है 1 + ax एंड a/x। अच्छा, अब ये भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले वाला सवाल था, यानी कि आपके पास फार्मूला नंबर 3 जो कि आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा वही यहाँ पर लगेगा। ओके। अच्छा, इस टाइप के सवाल अक्सर आपके पास एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है ये। तो आपने इधर पहले लिख दिया लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 जो कि हमारी आदत है, एंड यहाँ पर आपने कर दिया 1 + ax, एंड इसके बाद आपने इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट दी हुई है a/x, ये a है, 9 नहीं कंसिडर करना। आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया a से एंड डिवाइड करवा दिया a से। क्लियर है। और अब मैं आपको मज़ीद इसको अच्छे अंदाज में लिख के दिखाऊं तो ये आप ऐसे कर सकते हैं 1 + ax डिवाइड बाय 1/ax, ये वाला हमने ले लिया, मल्टीप्लाई बाय a²। क्लियर है। अब आप देखें कि ये पूरा फार्मूला नंबर 3 के अकॉर्डिंग है, जिसमें हमें ये दिया गया था 1 + x एंड इसके ऊपर 1 अगर 1/x हो तो हम इसको ले लेते हैं कंसीडर यूलर नंबर के, इसकी लिमिट मतलब निकल जाती है, कंसीडर नहीं करते हैं, इसकी लिमिट आ जाती है। ओके, तो सर ये स्क्वायर भी तो है इधर, तो उसको भी सोल्व करते हैं ना यार। ये हो गया 1 + ax इंटू 1/ax और इसके होल के ऊपर आ गया a², एंड ये हमारे पास इक्वल आया यूलर नंबर के, एंड यूलर नंबर का a²। इसको बोलें क्या बोलें, जो भी बोले यार, ये आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 9 है, आई थिंक यस पार्ट नंबर 9 है। एक ब्रूस्टूला यार। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, मज़ेदार सवाल है यार, अगर आप करोगे तो मज़ा आएगा। लेकिन कलर उसने पिकअप कर लिया था, आई ड्रॉपर टूल था, मैंने सेलेक्ट कर लिया था गलती से। अच्छा, आप में से कितने लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना यार, और किस किस ने कोर्स किया हुआ है फोटोशॉप का। ओके, तो पार्ट नंबर 9 में हमें दिया गया है लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड 17x - 1 डिवाइड बाय x। अब ये भी एक रूल से मिलता जुलता है, एक रूल के मशाबे है। अब वो आप देखें, रूल नंबर 1 देखें, लग सकता है इधर, खुद सोचो भाई, रूल नंबर 1 लग सकता है? यस, बिल्कुल लग सकता है यार। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? पहले रूल नंबर 1 भी लिख देता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं यार सवाल को। वो आपको दिया गया है। अच्छा, ये आपके पास हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए यार, क्योंकि इतना छोटा सवाल है। एंड ये आपको दिया गया है, ये मैं अभी फार्मूला लिख देता हूँ, an - 1 डिवाइड बाय एंड इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये इक्वल आता है log ऑफ जो भी इधर नंबर हो गया, यहाँ पर इस वक्त a है तो ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये x है, ये भी है, और ये -1 भी है, सब कुछ वही है, तो इसका आंसर आया log ऑफ 17। चल भाई, क्वेश्चन सोल्व हो गया।
अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर, ये था 9 ना, लेकिन रिप्रेजेंट कर देता हूँ 9, यस 9 ही था। अबे नहीं यार 11 है यार। अच्छा यार कुछ पार्ट आगे पीछे हो गया मुझसे, ये मैंने आपको 11 करके दे दिया है। ये 11 क्वेश्चन नंबर हो गया मुझे, जबकि 9 करना था। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है तो कुछ समझ नहीं आया। पार्ट नंबर 9 में कर लिया यार। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9। यार मैं नंबरिंग थोड़ी गलत डाल रहा हूँ क्योंकि बार बार बुक्स में देखता हूँ। सही है 9 करेंगे अभी, अभी 9 करेंगे। हमने 11 कर लिया, अब 9 करते हैं। इसमें हमें दिया गया है लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक एक्स अप्रोच कर रहा है। एंड इसके बाद हमें दिया गया है 1 प्लस पी अपन एक्स, एंड देन इसके बाद है इसके ऊपर पी एक्स। अब ये भी बिल्कुल आपके पार्ट नंबर 8 की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो है फार्मूला नंबर 4 आप कह सकते हैं कि लगेगा यार, एग्जैक्टली वही लगेगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें आप यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, एंड देन आपने किया लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस पी अपन एक्स, आपने वैसे ही किया। पी एक्स आपके पास इसके ऊपर आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं पी से, डिवाइड करवाएं पी से, इन दो को देख लो। अब अलग कर लो। आप बड़े तहमुल से आपको समझा रहा हूँ यार। तो ये हो गया 1 प्लस पी एक्स, एंड ये हो गया एक्स अपन पी, और इस पूरे के ऊपर आप कहने आ गया आपके पास पी ओवर पी। तो एक बेसिक सा रूल है, हम सब जानते हैं वो क्या है। वो ये है कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट इस टाइप की आ जाए तो हम इसको कर लेंगे पी ओवर पी, एंड लिमिट को इसके अंदर कर लिया। अब फार्मूला नंबर 4 जो मैंने आपको लिखवाया था वो एग्जैक्टली इधर लगेगा। सही है, लगा दो भाई। क्या आएगा भैया इसका आंसर? आपके पास आ जाएगा यूलर के ऊपर। एक मिनट, इधर हमने कुछ किया, पी नीचे आ गया ना। एक यार कुछ, हाँ तो अरे पी स्क्वायर है, डिवाइड नहीं हो रखे, ये पी स्क्वायर। ओके, ये कुछ माइनर सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो एग्जाम में एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर किया करें, मतलब दोबारा देखा करें, रिव्यू किया करें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई में आपका सवाल सही है। अच्छा ये आपका आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि राजा का है अंदाज़ बयां। और अच्छा अब इसके बाद चलते हैं अपना पार्ट नंबर 12 की तरफ। नहीं यार, पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, और हमें दिया गया है लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स अपन। यार मैं एक्चुअली यार मैं बार बार इसको, एक मिनट यार, गलत हो रहा है, सवाल ही गलत लिख रहा हूँ यार मैं। एंड ये माइनस है। आई एम सॉरी यार, आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, लेकिन बार बार से बुक से देखना पड़ता है तो सवाल गलत हो जाता है। 1 माइनस पी क्यू डिवाइड बाय एक्स, एंड इसके ऊपर आपके पास आ गया एक्स अपन पी, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अब आप ये सवाल खुद कर लो यार, निहायत आसान है, बहुत आसान। कर पा रहे हो ना यार? मैं इससे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जैसे लाइव चैट हो यार। ये बस मैं अभी इसको खुद कर रहा हूँ, आप देखते रहो क्या होगा। वीडियो 2x पे कर लो, जो भी करो यार, लेकिन अपना टाइम सेव करें यार।
तो ये हो गया एक्स अपन पी क्यू एंड देन क्यू। क्लियर है। और मैं यहीं पे किसको अपना अपने एक स्टेप को जो है बचा लेते हैं यहाँ पर, इतनी मेहनत कौन करे। अच्छा अब ये वही हो गया। अब इसका आंसर आएगा ई के ऊपर क्यू। कितने आसान आसान सवाल हैं, ये आपको शॉर्ट में दिए जाएंगे और शॉर्ट में भी इसके 2 पार्ट होंगे, यानी जैसे 2 सवाल होंगे शॉर्ट में भी। अब अच्छा इसका पार्ट नंबर 11 हमने कर दिया था पहले। अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। अच्छा जिन लोगों ने डायरेक्ट 11 के लिए देखा है तो पीछे चले जाएं आप। अच्छा पार्ट नंबर 12 में हमें दिया गया है लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 of 1 plus 2h इसकी पावर n minus 1 डिवाइड बाय 5h। अच्छा अब यहाँ पर भी जो है, लेकिन ये h थोड़ा तमीज़ के दायरे में लिखते हैं यार। अब यहाँ पर भी अगर मैं इधर h की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा यार, और ये जायज़ नहीं है। ये काम सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली जो है इधर भी रूल लगेगा, एंड ये रूल मुझे देखने देंगे कौन सा लगेगा। आपको दिया गया है 1 + x एंड n - 1। ओके सही है। तो इधर रूल ये वाला लगेगा। देखें आपके पास रूल नंबर 4 है आई थिंक, या 5 है। ये 5 होगा, मैंने जो लिखवाया है उसमें 5 है। और वो रूल ये है, मैं एक दफ़ा यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। मैं इसको रूल कह रहा हूँ, फार्मूला कह रहा हूँ, एक ही बात ना यार। वो ये है कि लिमिट एज x, या आप h करते हैं एक ही बात है, अप्रोचेस टू 0 1 + x एंड इसके ऊपर n - 1 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय x। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको इक्वल लेंगे n के से। ये नेचुरल रूल है जो कि साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने निकाला है बहुत मेहनत के बाद, और आपके पास तो हलवा है। ओके तो आपने n पुट करना है, n को माइनस करना है, और ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है x, ये वाला नंबर आप x कंसीडर करें, यानी कि x आपके पास इक्वल है 2h के। सही है। लेकिन नीचे आपको दिया गया है 5h, तो आपको नीचे वाले को भी बनाना पड़ेगा 2h। तो हम क्या करें इसके लिए, चलो भाई बताता हूँ अभी। लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h इसकी पावर n - 1 एंड 5h। इसको मल्टीप्लाई करवा दो 2 से और डिवाइड करवा दो 2 से। तो आपके पास ये आएगा लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 एंड ये हो गया 1 + 2h n - 1 डिवाइड बाय 2h मल्टीप्लाई बाय 2/5 लिख सकते हो ना ऐसे। और एक और बेसिक रूल मैंने आपको बताया था कि जब आप लिमिट निकाल रहे हो और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आप कर सकते हो लिमिट के, या कांस्टेंट की लिमिट निकालो तो कांस्टेंट ही आएगा। ये बहुत बेसिक रूल है, बेसिक यार। तो आपके पास आ जाएगा ये 2/5 लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, और ये हो गया 1 + 2h इसकी पावर n - 1 डिवाइड बाय 2h। तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया n एंड ये हो गया 2/5, और इतना आपका आंसर आ गया। इसमें भी कोई खपत नहीं थी यार, बस एक बहुत आसान सवाल है, और इनमें अब तक मेरे 50 मिनट जो है निकल चुके हैं इन्हीं सवालों में। अच्छा मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैं सब सवाल अब करवा नहीं कर पाया यार। और अभी हमारे पास हो रहे हैं 6:04। सवाल लेंदी थे या मुझे टाइम लग गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 तो बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको इतना बड़ा दिया गया होगा, आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे, और शायद आप लोग कह रहे होंगे यार पार्ट नंबर 13 देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। 2x - 4x - 8x - 1 डिवाइड बाई x + 2। क्लियर है भाई।
यह आपको दिया गया है पार्ट नंबर 13 में। तो अब आप डायरेक्ट इधर x की वैल्यू पुट करो यार। डिनोमिनेटर को हमें देखना होता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास किसी भी सूरत में 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने किया इसको 0 + 2, x की जगह हमने 0 किया तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2। ये बाहर जो जाते हैं ना बाइक वाले, इससे आवाज़ें निकाल के बहुत गुस्सा आते हैं इनको यार। सी ये आपका आंसर आया। ओके, अब आप नीचे डिनोमिनेटर में चूंकि 2 आ रहा है और 0 नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना यार। तो हमने किया 2 के ऊपर 0, -4 के ऊपर 0, -8 के ऊपर 0, -1 एंड डिनोमिनेटर में हमने किया 0 + 2 और ये हो जाएगा 1 -1 -1 -1 डिवाइड बाय 2। ये तो इससे कैंसिल हो गया, -2/2 और ये आ गया -1 इसका आंसर। सर में चाबी भर दी गई है। ओके क्लियर है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 14 की तरफ। ओके अच्छा, पार्ट नंबर 14 में जो है थोड़ी सी क्या कुछ ज़्यादा ही अकल इस्तेमाल होगी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। इसमें से जो है बोर्ड में मैं कह सकता हूँ क्या आएगा यार, और आता है 1 + 7x डिवाइड बाय 1 - 9x एंड इसके ऊपर आपके पास है 1/x। अब इस सवाल में जो है अकल इस्तेमाल करनी है क्योंकि आप डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। तो उस अकल को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने कर दिया लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर आपने किया 1 + 7x एंड 1/x डिवाइड बाय लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 और नीचे किया आपने 1 - 9x एंड 1/x। अच्छा, ये मैंने अलग अलग क्यों किया, ये एक बेसिक रूल है। मैंने आपको बताया था कि जब आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो एंड इन दोनों के ऊपर लिमिट लगी हुई हो तो आप अलग अलग करेंगे, यानी इसकी लिमिट अलग करोगे और इसकी लिमिट अलग। तो हमने वही किया है यहाँ पर। ये दो डिवाइड हो रहे थे तो हमने इसकी लिमिट अलग अलग कर दी है। क्लियर है। इसमें और कुछ इतनी पंचायत नहीं है यार, पंचायत लोग अच्छा नहीं लेकिन चलो चलता है। ओके, अब हमें जो है इसका रेसिप्रोकल इसके अंदर एक्सपोनेंट में बनाना है क्योंकि रूल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर लग रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको कर लिया 1 + 7x और ये एक्सपोनेंट 1/x मल्टीप्लाई करवा दो 7 से। अच्छा एक मिनट, ये इधर यहाँ पर मुझे लाइन लगानी चाहिए क्योंकि सवाल थोड़ा सा खुले अंदाज में करना है। यार मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में आती है ये बताना यार। मैं जब वीडियोस बना रहा होता हूँ मैं सोचता हूँ यार कोई वाकई में देखेगा भी। क्लियर है। अब इसको मज़ीद नीचे लिखते हैं। अब इसके बाद लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड अच्छा यहाँ पर एक और काम करता हूँ कि हाँ चलें अगले इसी स्टेप में कर लेता हूँ यार, एक कोई मसला नहीं है। 1/7x मल्टीप्लाई बाय 7 एंड इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 9x 1 डिवाइड बाय 9x मल्टीप्लाई बाय 9 और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये रूल तो सबको पता है ना यार कि अगर फंक्शन के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो आप होल के ऊपर एक्सपोनेंट दे दो तो कोई मसला नहीं है। क्लियर है। फंक्शन के ऊपर लोग हो तो होल के ऊपर लोग दे दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ से यूँ आगे सोल्व करते हैं। हाँ वैसे पेज तो है दूसरा लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको इस तरह ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे ख्याल में। ओके, तो अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे भाई, यहाँ पर हम पुट कर देंगे ई। ओके, एक मिनट यार, आई ड्रॉपर सिलेक्ट हो गया था अगेन। तो ये हो गया E7 डिवाइड बाई E9। अच्छा, एक और बात जो मुझे आपको बतानी थी वो ये कि यहाँ पर हमेशा प्लस आता है, यानी कि ये प्लस होगा और ये 9 माइनस का है तो इसीलिए ये हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा, इधर भी यहाँ पे भी माइनस आएगा।
अच्छा ये ख्याल करना, मैंने इसका ख्याल नहीं किया, और अगर पीछे कोई ऐसा सवाल नहीं है, यही फर्स्ट ऐसा सवाल है। ठीक है, एंड ये आपके पास आपने लिख दिया नीचे ई और -9 इधर हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? E7 + 9, ये हो गया E16। ओके, सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 15। अच्छा, पार्ट नंबर 15 आप लोग ने बहुत सोचा होगा, लेकिन फिर आप लोगों ने कहा होगा यार कि ये कैसे हुआ। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 ax minus bx डिवाइड बाय x। अब यहाँ पर आपने लिखना है बाय यूजिंग अकल। अब अकल लगानी है, और आपने ये करना है कि यहाँ पर आप कर दो +1 and -1, और इसको ऐसे कर लें ax -1 इसके साथ लिख दिया, एंड यहाँ पर किया -bx +1 इसके साथ कर दिया, और ये x आप अलग कर लो, ये x अलग कर लो, ये इतना तो पता है ना यार, ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, और एक और काम कर लें कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लिया तो बीच में माइनस आ गया। अगर मैं चाहता तो उसको नेक्स्ट स्टेप में करता और 4 स्टेप मजीद बढ़ा देता है, गलत बात है। और इनके ऊपर अभी हमारे पास लिमिट लग रही है, तो मैंने आपको रूल बताया था, ये वाला आपको याद होगा, बेसिक रूल में है। सही है, तो आप क्या करोगे कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 ax -1 डिवाइड बाय x माइनस लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 bx -1 डिवाइड बाय x। भाई अब तो आप खुद कर लोगे यार, आई होप कि आप खुद कर लोगे, और अब तक आप कर भी चुके होंगे यार। रूल नंबर 1 लग रहा है इधर, तो इसका क्या आएगा आंसर? log of a माइनस log of b। अच्छा, अब आप बुक में देखोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। वजह यह है कि यहाँ पर लॉगरिथम का एक रूल अप्लाई होगा, जो कि आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा। तो ठीक है, तो वो रूल ये है कि जब आपके पास माइनस हो रहे होंगे, लॉगरिथमिक रूल है यार, तो आप इसको कर लोगे log a ओवर b बस, या नीचे भी लोग, मतलब दोनों के साथ लोग आ जाएगा। क्लियर है? अब इस मूव करते हैं, बस 2 पार्ट रह गए, फिर मेरी भी छुट्टी है यार। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ उधर एक ही गद्दी पर। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 6, नहीं 3 पार्ट देखते हैं, लेकिन ये जो आखिरी के सवाल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVIP पर्सन VVIP इन सवालों के ऊपर लिख दो आप। अच्छा, अब ये हो गया लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड यूलर राइज टू -2x माइनस e राइज टू -11x। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा तरतीब में नहीं, गुजारा करो यार। ये इसके साथ इस लाइन पे बैठेगा, मतलब e -2x माइनस e -11x एंड डिवाइड बाय x। अच्छा, मेरा थोड़ा जज्बा डाउन हो गया है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं पूरी वीडियो करने के बाद पानी पीऊँगा यार, ताकि कट ना लगे मेरी वीडियो में, नहीं तो एडिट करना पड़ता है। अच्छा, तो सॉल्यूशन किया हमने, तो अब दिमाग लगाएं यार, इधर क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट x की जगह 0 लिखता हूँ, तो ये तो आपको फिर बता देगा क्या आपके साथ होगा सलूक। ओके, इधर लगेगा दिमाग, और दिमाग हमें चलाना पड़ेगा। सोचते हैं यार, यस, यहाँ पे भी वही अकल लगेगी यार। ये वाला नुकता अकल का। हाँ, तो लगाया हमने दिमाग, और हमने इधर किया -1
एंड माइनस ई माइनस 11x एंड यहाँ पर हमने कर दिया +1। इतना क्लियर है? एक मिनट, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा एक ओके एंड नीचे हमने कर दिया x। एक मिनट, वीडियो बना रहा हूँ भाई। अच्छा ये मेरा भाई था यार, मुझे उसने अभी आवाज़ दी थी। अच्छा तो ये हो गया लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0। तो अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि यार डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अभी लैपटॉप की डिमांड हो चुकी है यार। भाई ने लैपटॉप मंगवाया, कह रहा भाई मेरा टाइम आ गया। इसके बाद हमने माइनस कॉमन लिया एंड ये हो गया, आपके पास लिमिट इधर आ गई। यार अब तक आप ये सब समझ होंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसके बिल्कुल सिमिलर है। सही है। एंड ये हो गया ई माइनस 11x एंड माइनस का 1 आ गया और डिवाइड बाय x। क्लियर है? अब इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी खेल लें, फार्मूला खेल लें। तो क्या आंसर आएगा हमारा? तो आंसर आएगा हमारे पास log ऑफ ई माइनस log ऑफ ई इधर। एक मिनट, एक और चीज़, हाँ एक चीज़ जो मैंने कुछ ज़्यादा तेज़ी में भुला दी, वो ये है कि भाईजान हमने यहाँ पर किया तो है, लेकिन हमारे पास ये -2 तो इधर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा ना, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने किया इधर लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 e माइनस 2x माइनस का 1 डिवाइड बाय, एक मैं जल्दी में लिख रहा हूँ यार, थोड़ा सा राइटिंग का आपको मसला होगा, डिवाइड बाय -2x एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2x। दरमियान में आया माइनस, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद जो है आपने क्या, लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर आपने क्या किया कि e माइनस 11x कर दिया, -1 डिवाइड बाय x और माइनस के 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये आप बाहर ले जाएं। क्लियर? तो आप, अच्छा यहाँ पर x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मैंने मिस्टेक की है। ये आएगा माइनस का 2 लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड e माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस का 2x। अब देखें ये एक्सपोनेंट और ये रेसिप्रोकल में जो टर्म है एक दूसरे के इक्वल आ गई। माइनस लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड देन e माइनस 11x माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 11x, और ये वाला माइनस 11x बाहर चला जाएगा। ये प्रॉपर्टीज तो आपको पता है ना, बाहर चले जाएगा, या इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप क्यों खेलेंगे? क्लियर? यार एक मिनट यार, मेरी राइटिंग बहुत अजीब सी लग रही है, मुझे खुद अजीब सी लग रही है। सर मैं पेन टेबलेट में लिखता हूँ और अभी जो है थोड़ा सा पेन टेबलेट कभी कभार मेरा टेढ़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो देखें भाई, इस पूरे का आंसर क्या आएगा? log ऑफ ई। ये प्रॉपर्टी लग रही है यार, फार्मूला जो लग रहा है वो याद होगा अगर आपको, तो आप खुद कर लोगे। और इसके साथ आ गया यहाँ पर माइनस का 2 एंड देन माइनस का आपके पास इधर आ गया माइनस के 11 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड log ऑफ ई। क्लियर है? तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि आप इसका यूलर नंबर का लॉगरिथम निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। ये बात आप याद कर लो। -2 से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा +11 × 1, तो आपके पास हो गया 11 - 2 और ये आपके पास आ गया 9। आपके पास ये इसका आंसर आ गया। अभी पूरे 1 घंटे 5 मिनट की मेरी वीडियो हो चुकी है यार। कितने बड़े बड़े सवाल हैं यार, मुझे इसको 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए था इस वीडियो को, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जाती है बैठे बैठे। सवाल तो खैर छोटे ही हैं यार, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 12 की तरफ। अच्छा पार्ट नंबर 12 में हमें दिया गया है लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 देन 3e - 5x
माइनस 5e माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाय x। यार ये सवाल भी थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा ही लॉन्ग होने वाला है सॉल्यूशन, और क्योंकि ये लॉन्ग है तो मैं इसको भी कुछ अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश करता हूँ। तो देखें भाई, यहाँ पर जो है हम इस 2 को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे पिछले सवालों में हम जो है +1 और -1 खुद कंसीडर करते थे ना यार, तो यहाँ पर हम इस 2 को ब्रेक करेंगे। अब किस अंदाज में करेंगे वो देख लें। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, एंड यहाँ पर मैंने कर लिया 3e माइनस 5x, एंड ये हमने यहाँ पर किया माइनस का 3, देन माइनस 5e माइनस 2x, और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस का 5। इतना क्लियर है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन आ गई, और ये नीचे हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया x। यार मेरी आवाज़ आपको सही आ रही होगी, और उम्मीद है कि बैकग्राउंड नॉइस रिमूव मैंने किया है, लेकिन पता नहीं आप तक कैसे पहुँचेगी यार। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसको अलग अलग लिख देते हैं। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर हमने किया 3 को कॉमन, e माइनस 5x माइनस 1 डिवाइड बाय x। क्लियर है? ये हुआ हिस्सा, लिमिट में बाद में अलग कर दूंगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेने एंड 5 कॉमन लेने। इसके बाद क्या हुआ, e माइनस 2x प्लस माइनस का 1 डिवाइड बाय x। इतना क्लियर है? अब हमारे पास जो है ये, हम इसको लिमिट ले लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा। अच्छा, 3 हमारे पास बाहर चला गया। ये बार बार बताने वाली बात नहीं है यार, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो गई है और मैं थक चुका हूँ, साफ बात है। क्लियर है? एंड माइनस 5 लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, e माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x। इतना क्लियर आपको समझ में आ गया? इसके बाद जो है ये आप log ऑफ e कर दें, यहाँ पे भी log ऑफ e कर दें। ये तो समझ गए होंगे ना यार आप? सी कौन सी रूल देखते हो कौन सा लग रहा है इधर? यस से आपका फार्मूला नंबर 1 ही लगेगा इधर। तो ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ e। एक मिनट, फार्मूला नंबर 1 अभी नहीं लगेगा, यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, क्योंकि ये ऊपर माइनस का 5x है, ये देखें ये माइनस का 5x है और नीचे सिर्फ x है, तो यहाँ पर 5 करना होगा। मैंने यहाँ पर 5 किया। अब चूँकि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब डिवाइड करवा रहा हूँ, तो इधर 5 मल्टीप्लाई करवा दूँगा। सही है? अच्छा यार, मैं इससे ही इसको कर रहा हूँ, एंड माइनस का 2, और एक ये माइनस का आएगा ये भी, और ये वाला भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का 5 आया। सही है? और अब हमने यहाँ पे इसको माइनस का 2 मल्टीप्लाई करवाया, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 इसको डिवाइड करवा देते हैं। सही है? क्लियर इतना? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया माइनस का 15 log ऑफ, अब मैं इसका log ले सकता हूँ, log ऑफ e, एंड देन माइनस, और ये 5 to the 10 प्लस का 10 एंड log ऑफ e, एंड इसके बाद हम log ऑफ e को जानते हैं क्या आता है। log ऑफ e 1 आता है, एंड प्लस 10 इंटू 1, और इनको माइनस किया प्लस किया जो भी किया, तो आंसर आएगा माइनस का 5। बुक से कंफर्म कर लेते हैं यार कि बुक में क्या आंसर है। एक मिनट, यस माइनस का 5 ही आंसर है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट जो है आपको दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यस हम करेंगे कवर। अभी हो गया 1 घंटा 10 मिनट, और मेरा टास्क जो था उससे 30 मिनट में ऊपर जा चुका हूँ यार। ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसका हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट। यहाँ पर कर रहा हूँ लास्ट पार्ट में। सही है? और इसमें हमें दिया गया है लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एंड 1 + 3 × 10x
इंटू कोटेजेंट। अब ये कोट आप जानते हैं ना, इक्वल होता है 1/10 के 10x। अब सब कहानी समझ गए आप क्या होगा। वैसे ही जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए थे 11, 12, 13, जो भी 14 से शायद ये शुरू हुए थे। सोल्यूशन लिखा यार। अच्छा 1 + 3 इंटू 10x एंड देन 1/10x। क्लियर है इतना। इसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं ऊपर और उसको डिवाइड भी करवा देते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। मैं लिमिट को LT से जाहिर कर रहा हूँ यार, टाइम बच रहा है इसका। देन 1 + 3 10x एंड देन 1/3 10x और ये इधर आपके पास होल के ऊपर आ गया क्यूब। क्लियर है। अब इसके बाद हम इसको बाहर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसको कर दिया LT एज x अप्रोचेस टू 0 एंड ये हो गया हमारे पास 1 + 3 10x एंड 1/3 10x एंड होल के ऊपर क्यूब। इसका आंसर हमारे पास आएगा log ऑफ, एक मिनट, इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ 3 10x आएगा, क्या आएगा, एक मिनट देखता हूँ। ये फॉर्मूलाज याद करने वाला है। इसका आंसर आएगा log ऑफ e। log ऑफ e, ओके। एंड इसके ऊपर क्यूब है हमारे पास। नहीं, इसका log क्यों आएगा यार, सिर्फ e है ना। फार्मूले में आप देखो तो सही, ये फुल आदि साहब आप फार्मूले में देखो तो सही, तो e का क्यूब इसका आंसर आ गया। यहाँ पर फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 3 जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ओके, अब वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरी पुश्त थक चुकी है। समझ जाओ यार आप क्या हालात हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं।